जय माता दी दोस्तों, वैष्णो देवी सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम माता रानी के दर्शन करने के बाद चल रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने और वापसी में अर्धकुमारी के भी दर्शन होंगे। कहते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जब तक बाबा भैरव के दर्शन नहीं करते तब तक माता वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो सबसे पहले आपको माता रानी के भवन में सुबह सुबह के नज़ारे दिखा देता हूँ। अब हम चल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। वैष्णो देवी भवन से आप 3 तरह से भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। आप पैदल अगर जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं। इसके अलावा खच्चर की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अब भैरवनाथ घाटी के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध हो गई। तो आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। 100 रुपये का टिकट लेने के बाद आप रोपवे से भैरव बाबा घाटी तक जा सकते हैं। रोपवे का टिकट लेने के लिए थोड़ी सी लंबी लाइन लगती है, तो चल के हम भी लाइन में लग जाते हैं और टिकट ले लेते हैं। फिर चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। अगर रोपवे की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से ही रोपवे की सुविधा चालू हो जाती है और शाम को 5:30 बजे तक रोपवे की सुविधा उपलब्ध रहती है। लेकिन टिकट आपको 4:30 बजे तक ही अवेलेबल होता है, क्योंकि 4:30 बजे तक जितने लोग टिकट ले लेते हैं उनको रोपवे की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो अब हम लोग रोपवे में बैठ चुके हैं और भैरव बाबा की घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा मंदिर आप 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो आप घोड़े खच्चर से आ सकते हैं या फिर रोपवे से भी आ सकते हैं। भवन से सीधे रोपवे की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लिया जाता है और आप रोपवे के थ्रू भैरव बाबा तक आ सकते हैं। 5 से 7 मिनट में आप काफ़ी आसानी से रोपवे से भैरव बाबा मंदिर पहुँच सकते हैं। लेकिन रोपवे में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जब आप भैरव बाबा मंदिर पहुंचते तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं जो कि आपके हाथ से आपका सामान ले लेते हैं। तो उनसे आपको बच के रहना और अपना सारा सामान छुपा के रखना है, क्योंकि बंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और इनसे किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहीं भैरव बाबा मंदिर के पास एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जहाँ से वैष्णो देवी माता का भवन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और यहाँ पे सारे भक्त जितने भी आते हैं वो यहीं सेल्फी पॉइंट पे बहुत सारी सेल्फी भी खिंचाते हैं। यहाँ से जो पूरी वैष्णो देवी का नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर लगता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैरव बाबा के मंदिर के इतिहास के बारे में। कहते हैं माता जी ने जब भैरव बाबा का वध किया था तो माता जी ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया था कि जितने भी लोग हमारे दर्शन को आएंगे, अगर तुम्हारे दर्शन करने नहीं आते हैं तो उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए जितने भी भक्त माता वैष्णो के दर्शन करते हैं बाद में जाके भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं। तो हम लोग भी चल के भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। अब हम लोग के भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने के बाद अब हम चले अर्धकुमारी में दर्शन करने, क्योंकि जाते समय हम लोगों ने अर्धकुमारी में दर्शन नहीं करे थे। अगर आप चाहें तो रोपवे से भी भवन तक जा सकते हैं वापस, या फिर अगर आप चाहें तो खच्चर से भी अर्धकुमारी तक वापस जा सकते हैं। लेकिन हम पीछे वाले रास्ते से अर्धकुमारी तक जाएंगे। अभी हम लोग वापसी में पहुंच चुके हैं सांझी छत। ये है सांझी छत जो कि भवन से लगभग 2.5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। जो लोग हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं यहीं पे हेलीपैड बना हुआ है। यहीं पे आने के बाद वो लोग पैदल अपनी यात्रा करते हैं भवन तक, और जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं वो हेलीपैड से उनको खच्चर की सुविधा मिल जाती है, तो बाइक खच्चर भी भवन तक जा सकते हैं। आप जब सांझी छत पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ का जो प्राकृतिक व्यू है बहुत ही सुंदर है। इसलिए यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और थोड़ी बहुत फोटो भी क्लिक करवाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे थोड़ी देर रुके, इसके बाद अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत की।
सांझी छत से करीब 1 किलोमीटर आगे आने के बाद ही वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ पे हलवा, चना, चाय की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए की जाती है। तो अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा पे आते तो यहाँ रुक के प्रसाद जरूर ग्रहण करें माता जी का। तो अभी हम भी चल के प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। अब हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद आगे चल रहे हैं। वापसी में भी आपको जगह जगह कैंटीन मिल जाती है, इसलिए रास्ते भर वापसी में भी आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि हम लोग दूसरे रास्ते से चल रहे हैं, इसीलिए जानकारी एक बार हम फिर से दे रहे हैं कि इस रास्ते में भी आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये है अर्धकुमारी मंदिर का प्रथम दृश्य, जिसे देखकर लग रहा है कि अब हम अर्धकुमारी पहुंचने वाले। यहाँ से अर्धकुमारी का मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम अर्धकुमारी मंदिर पहुंच चुके हैं। पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं इस मंदिर के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी गुफा में माता वैष्णो देवी ने 9 मंथ तक तपस्या की थी। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माता वैष्णो देवी इस गुफा में 9 महीने रही थी। इसीलिए इस गुफा को अब गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। आप जब इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये गुफा बहुत ही छोटी है, फिर भी इस गुफा से बड़े आकार वाले व्यक्ति भी आसानी से निकल लेते हैं। और कहते हैं कि जो भक्त इस गुफा में जाते हैं वो जीवन मरण के चक्र से बहुत ही दूर हो जाते हैं। लेकिन इस गुफा में दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। गुफा में जगह कम होने की वजह से गुफा में जाने में समय लगता है, इसलिए यहाँ पे हर भक्त को ग्रुप नंबर दिया जाता है। भक्तों को ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद करीब 15 से 18 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद ही भक्तों के ग्रुप का नंबर आता है, इसीलिए यहाँ पे रुकने की भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो यहीं पे शैलपुत्री भवन बना हुआ है, जहाँ पे आपको 120 रुपये में डोरमेट्री मिल जाती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से करा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, अगर आप शैलपुत्री भवन में डोरमेट्री में रुकना चाहते हो तो पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा लें, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन तरीके से बुकिंग कराना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मोस्टली वहाँ पे हमेशा डोरमेट्री फुल ही मिलती है। इसीलिए आप ऑनलाइन तरीके से अगर अपनी डोरमेट्री की बुकिंग करा लेंगे तो आपको फिर वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अर्धकुमारी में रूम लेना चाहते हैं, आप डोरमेट्री में नहीं रुकना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली है, तो यही मंदिर के पास में ही श्रद्धा भवन बना हुआ है, जहां जाके आप डबल बेडरूम ले सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 700 रुपये लिया जाता है। इसकी भी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है, लेकिन इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा लें। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको वैष्णो देवी ट्रस्ट की वेबसाइट www.श्रीमातावैष्णोदेवीट्रस्ट.org पे जाना होगा। यहाँ पे आपको हर तरीके की रूम की बुकिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अर्धकुमारी में दर्शन करना चाहते हैं तो आप अर्धकुमारी पहुंच जाइए और अपना ग्रुप नंबर ले लीजिए। इसके बाद जाके आपने जो रूम लिया है, फिर डोरमेट्री लिया है, वहां जाके रेस्ट कर लीजिए और 17 से 18 घंटे के बाद आके चेक कर लीजिए आपका नंबर कब आएगा, या फिर आप वहीं पास में रहेंगे तो कभी भी आके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप बिना रुके हुए भी दर्शन कर सकते हैं। जब आप अपनी पैदल यात्रा कर रहे होते कटरा से वैष्णो देवी के लिए, तो आप रास्ते में अर्धकुमारी जाने के बाद वहां पे अपना ग्रुप नंबर प्राप्त कर लें। इसके बाद आप सीधे चले जाएं माता के भवन, वहां पे दर्शन करें, फिर भैरव बाबा के दर्शन करें और वापसी में आके भी आप अर्धकुमारी के दर्शन कर सकते हैं। इससे आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा, क्योंकि आप अर्धकुमारी से जब भवन जाते हैं, भवन से भैरव बाबा जाते हैं और वापस अर्धकुमारी फिर आते हैं, तो इसमें आपको 15 से 18 घंटे का समय लग जाता है। तो आप इस तरीके से भी अर्धकुमारी में दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपका अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग रूम नहीं ले पाते हैं, फिर उनको रूम नहीं मिलता है, उनके लिए यहाँ पे क्लॉक रूम और कम्बल रूम बने हुए हैं, जहाँ पे जाके क्लॉक रूम में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं और कम्बल स्टोर में जाके 100 रुपये जमा करा के कम्बल ले सकते हैं और सुबह जब आप कम्बल वापस करते हैं तो आपको 100 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप अर्धकुमारी में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है, तो आप कहीं पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं की जाती है। तो अभी हम भी चल के कर लेते हैं दर्शन, लेकिन इस टाइम कोविड की वजह से गुफा में नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ मंदिर में जाके गुफा का रास्ता देख सकते हैं। तो अब हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। तब तक आप कमेंट में जय माता दी बोल दीजिए।
दोस्तों अब हम लोग दर्शन करके मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अब चल रहे हैं कटरा के लिए। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे वैष्णो देवी से शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो कैसे आप शिवखोड़ी जा सकते हैं, कौन सा सही तरीका रहेगा, जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon.